अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोटोशॉप CS6 के आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो टूल्स के बारे में सिखाने वाला हूँ वो हैं इन आई ड्रॉपर टूल के अंदर ही लास्ट पे जो 3 बच गए थे, जो रह गए थे वो रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल। तो सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं रूलर टूल को। तो मैं पहले यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों रूलर टूल जिसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोई फुट्टा होगा, कोई रूलर है और ये पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखें, ऑप्शंस के अंदर आपको नजर आ रहा है X, Y, W, H। तो X का मतलब है कि जो भी हम पैमाइश लेंगे, जिस चीज़ की पैमाइश लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे कि वो X एक्सिस से कितना दूर है, Y एक्सिस से कितना दूर है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है और वो एंगल क्या है, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं ये जो बच्चा है इसके शू की अगर मैं लंबाई लूँ, लेंथ लूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने वैल्यूज़ आना शुरू हो गई। X एक्सिस से इतनी दूर है, Y एक्सिस से इतनी दूर है और विड्थ इतनी है, हाइट ये है। तो इसी तरह असल में ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मेजरमेंट के लिए। ये देखें, इसी तरह ये और ये एक वक्त में हम एक ही रूलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम रूलर जो है ये टेढ़ा है, अगर सीधा करना चाहते हैं बिल्कुल, तो हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे तो ये देखें सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। ये देखें बिल्कुल सीधा। तो एक वक्त में हम एक ही रूलर ले सकते हैं, अगर दूसरा लेंगे तो पहला गायब हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टूल है और दूसरा टूल और इसके अलावा अगर हम इसको यूज मेजरमेंट स्केल को अगर हम इनेबल कर देते हैं तो इसका ये रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है नोट टूल। नोट टूल जिसके नाम से शो हो रहा है कि ये कोई चीज़ को नोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हम अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, उसको बताने के लिए कि उसको जब हम सोर्स फाइल देते हैं कि यार ये चीज़ मैंने इसलिए की है, इस चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ के मतलब अगर आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो देखें हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी ये हेयर है, बच्चे के बाल है। तो इसके ऊपर जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये इसके अंदर सेव हो जाएगा। जब इसका जो जिसको मैं ये चीज़ फॉर एग्जांपल सेल करता हूँ, वो जैसे इसके ऊपर आगे क्लिक करेगा तो ये देखें उसके ये बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा हेयर, मतलब कि जो भी हम उसे नोट देंगे। उसके अलावा आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज किया, ये देखें जो टेक्स्ट का जो बॉक्स नजर आ रहा था उसका कलर चेंज हो गया। उसके अलावा अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से डिलीट नोट और डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीट ऑल की भी ऑप्शन थी। तो ये जस्ट इसके सिंपल से काम थे। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स खुल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है 1 2 3 काउंट टूल। 1 2 3 काउंट टूल, काउंट से उसके नाम से शो हो रहा है कि ये कोई काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ ऐसी फाइल करता हूँ, खोलता हूँ जिसमें हम चीज़ों को काउंट कर सकें। ये देखें, ये मेरे पास एक पिक्चर है, बैलून्स बने हैं। मैं इसके अंदर काउंट करना चाहता हूँ जी ब्लू कितने हैं, रेड कितने हैं, येलो कितने हैं। इस अगर मैं काउंट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले मैं ब्लू को काउंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मार्कर, ये पहले तो मैं आपको एक टिक करके दिखा दूँ ना। तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने टिक किया, ये 1.1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, अभी ब्लैक ही कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें 5, ये 6, ये 7। उसके साथ साथ ये देखें मार्कर साइज नज़र आ रहा है। मार्कर साइज क्या है, आप किसी भी नंबर के साथ देखें तो एक आपको डॉट नज़र आ रहा है। तो ये डॉट का आप साइज जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल अभी इसको मैं 10 कर देता हूँ। टेक्स्ट का साइज जो है वो मैं देखें 20 कर देता हूँ तो देखें टेक्स्ट का साइज भी बढ़ गया। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें .8 आ गया, .9 आ गया। ठीक है, इसको मैं जब यहाँ से क्लियर करूँगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं काउंट करना चाहता हूँ ब्लू वाले को, ब्लू को, तो मैं यहाँ पे इस फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ऊपर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जी ब्लू। ब्लू को क्लिक करके मैं ओके करता हूँ तो यहाँ से मैं मार्कर साइज और ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ब्लू पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से।
अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ जी रेड। ठीक है, रेड ओके करता हूँ और यहाँ से मैं रेड के ऊपर जब जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखें ये 1 आ जाएगा, ये 2 दोबारा से गिनती शुरू हो जाएगी, ये 3 4, इसी तरह ये 5। इसी तरह मैं तमाम कलर के जितने भी बलून्स हैं सबके लिए मैं लैदा से यहाँ से फाइल्स बना सकता हूँ। और यहाँ पे देखें अब मैं जानना चाहता हूँ जी मेरे ब्लू वाले कितने हैं, तो मुझे पता मेरे ब्लू वाले आ जाए सामने, वो ब्लू वाले आ जाएंगे। उसके अलावा रेड वाले मैं देखना चाहता हूँ तो रेड वाले आ जाएंगे सामने। तो इस तरह अगर मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ रेड वाले को, तो मैं यहाँ से डिलीट दबा दूंगा या क्लियर कर दूंगा। तो ये देखें इस तरह से। तो ये था जस्ट काउंट का काम। हम अगर अपनी इमेज के अंदर फाइल के अंदर चीज़ें काउंट करना चाहते हैं तो हम काउंट के टूल के साथ उसे काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आप किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।